हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है अधिक मास की सुंदर कथा श्रृंखला में। इस समय पुरुषोत्तम मास की प्रातः काल वेला में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री हरि का गुणगान गाती हुई पुरुषोत्तम मास का महात्म दर्शाती हुई इन सुंदर कथाओं का। तो आइए हमारी इस कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास की व्रत कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, कृपया हमें यह बताइए कि राजा दृढ़धनवा ने पुरुषोत्तम मास के स्नान व्रत और पूजा से क्या लाभ प्राप्त किया। उन्हें विशाल राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्र आदि अनंत सुख और योगी जन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। ऋषियों के इस प्रश्न को सुनकर सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, श्री नारायण ने भी नारद मुनि को यह इतिहास पहले कहा था और वही मैं आपको सुनाता हूँ। हे मुनिगण, यह पाप नाशक कथा गुरु मुख से जैसे मैंने सुनी थी, वही दृढ़धनवा राजा की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। उस समय नारद मुनि से भगवान नारायण ने कहा था, हे नारद, राजा दृढ़धनवा की गंगा जी के समान पवित्र पुरानी कथा अब तुम सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, धार्मिक, सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़धनवा हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता और चतुरता के साथ पढ़े थे। जिस प्रकार भूली बातें दोहराने पर भी याद हो जाती हैं, उसी प्रकार गुरु जी से एक बार सुनने मात्र से अपने सभी वेद वे याद कर लिया करते थे। विद्या अध्ययन करने के उपरांत गुरुदेव को दक्षिणा देकर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे अपने पिता के नगर में वापस लौट आए। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया और तब राजा ने विचार किया कि अब मुझे बाकी बचे हुए समय में प्रसन्न मुख दो भुजा वाले मुरलीधर मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए और इसीलिए मुझे वन में जाकर श्री हरि भगवान की आराधना करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पारस को काट देना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दृढ़धनवा पर राज्य भार छोड़कर राजा ने मन ही मन श्री कृष्ण का ध्यान किया और फिर वानप्रस्थ स्वीकार करके वन को चले गए और वहां पर तपस्या आरंभ कर दी। राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। राजा दृढ़धनवा ने अपने पिता के बैकुंठ गमन के समाचार सुना। पितृभक्त महाराज दृढ़धनवा ने हर्ष और शोक में विद्वानों के कथन अनुसार पिता के क्रियाक्रम किए। पवित्र नगर पुष्करा बर्तक में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगे। उनके सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्मपत्नी थी। उसने 4 सुंदर चतुर पुत्र उत्पन्न किए थे और चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया था। उसके चारों पुत्र माननीय और शूरवीर थे। उनके नाम थे चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडर। एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगे कि यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, ना दान किया, ना कोई हवन यज्ञ किया। इस समय किसके पास जाकर अपने इस सौभाग्य का कारण जानूं। इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राजा ने स्नान आदि नित्य कर्म किए। प्रातः कालीन संध्या करते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ देकर भगवत कृपा से ब्राह्मण आदि को स्वागत सत्कार और नमस्कार दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए वन में जा पहुंचे। वहां मृग, वारा, सिंह और अन्य अनेकों भयानक पशुओं का शिकार किया। एक मृग राजा दृढ़धनवा के बाण द्वारा बीकर उन वन से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हुए हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, लेकिन मृग कहीं जाकर छिप गया और फिर राजा वन में ही भटकते रहे। बहुत समय तक भटकते रहने पर राजा को प्यास लगी और वे व्याकुल हो गए। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहां जाकर उन्होंने जल पिया और फिर किनारे पर जा बैठे। राजा ने वहां एक बड़ा सा बरगद का पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा वहीं पर विश्राम करने लगे। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्यों जैसी वाणी में बोल रहा था। राजा उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वह तोता कहने लगा, हे राजन, इस संसार में अनेकों सुख है। उन्हें देखकर आप परम तत्व का विचार नहीं करते हैं, तब भला इस संसार को कैसे पार कर पाएंगे।
राजा के सामने वो कई बार इस प्रकार कहता रहा और उसे सुनकर राजा प्रसन्न और मोहित हुए। राजा विचार करने लगे कि यह तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण श्लोकों को बार बार उच्चारण कर रहा है। क्या यह वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी है, जो संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं? इस प्रकार राजा विचार करने लगे। इतने में वहां शिकार शिकार में बिछड़ी सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान का यह उपदेश देकर उड़ गया और राजा भी तोते के वचनों को याद करते हुए अपने नगर वापस आ गए। महल में आकर चिंता में डूबे हुए राजा ने खाना पीना बोलना सोना सब छोड़ दिया। एक दिन राजा के पास एकांत में आकर रानी गुणसुंदरी ने कहा, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से लेकर आए हैं? उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार कहने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समक्ष में ना आने वाले सार गर्भित वचन याद करके विस्मित हो रहे थे। रानी ने राजा की यह दशा देखकर लंबी सांस ली। वह बड़ी दुखी हुई, लेकिन सोचने पर भी अपने पति की चिंता का कारण वह नहीं समझ पाई। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत समय बीत गया और इस दशा से उभरने का उन्हें कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। और उसके बाद राजा के सौभाग्य का उदय होता है। एक ऋषि उनके आश्रम में पधारते हैं। आखिर कौन थे वे ऋषि और किस प्रकार आगे की कथा आगे बढ़ती है, वह हम सुनेंगे हमारे इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। कल प्रातःकाल। क्या आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भी भक्ति कई गुना फल देती है, लेकिन अगर आप नियम न सही से ना करो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। और यह पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल के बाद ही आएगा। इसीलिए आप प्रतिदिन हमारे चैनल पे आइए और अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कथा की सभी अध्यायों का श्रवण कीजिए। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी अधिक मास कथा की 13वां अध्याय। ये कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।